हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लक्ष्मीकांत की सीरीज में हम पार्लियामेंट के चैप्टर को देख रहे थे। पार्लियामेंट के चैप्टर में अभी तक हमने 3 पार्ट्स देखा है। आज इस पार्ट में हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जो भी डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, हम उसके बारे में देखने वाले हैं। जैसे आपने क्वेश्चन आवर के बारे में ज़रूर सुना होगा, आपने ज़ीरो आवर के बारे में ज़रूर सुना होगा, आपने अलग अलग मोशंस के बारे में, फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रिविलेज मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, इन सारे मोशंस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो आज हम इन्हीं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे कि ये होते क्या हैं और इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने का या फिर हमारे देश के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में शामिल करने का पर्पस क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा रहेगा और आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा अपने मेन कंटेंट पे आते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के डिवाइसेस में सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन आवर के बारे में। तो क्वेश्चन आवर जो है वो किसी भी पार्लियामेंट्री सिटिंग का पहला घंटा क्वेश्चन आवर का होता है। इस दौरान क्या होता है कि मिनिस्टर्स से सवाल पूछे जाते हैं और मिनिस्टर्स फिर इसको आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आवर के दौरान 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें एक स्टार्ट क्वेश्चन होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है और एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टार्ट क्वेश्चन होता है। स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर मिनिस्टर के द्वारा ओरली दिया जाता है, यानी मौखिक रूप से या बोल के दिया जाता है। अब चूंकि आंसर इसका ओरल होता है, इसलिए स्टार्ट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है। अब चूंकि अनस्टार्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो मिनिस्टर रिटन देते हैं, लिख के देते हैं, इसलिए ऐसे स्थिति में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को नहीं पूछा जा सकता। तीसरा क्वेश्चन होता है अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी मिनिस्टर से 10 दिन के एडवांस नोटिस देने के बाद पूछे जाते हैं। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का जो क्वेश्चन आवर होता है, जो किसी भी पार्लियामेंट्री सिटिंग का पहला घंटा होता है, उसमें पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आवर था। अब हम आगे देखते हैं जीरो आवर के बारे में। इसको हिंदी में शून्यकाल कहते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। तो जो अभी हमने क्वेश्चन आवर देखा वो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है, लेकिन जीरो आवर हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर क्वेश्चन आवर के ठीक बाद जीरो आवर स्टार्ट होता है और इसमें कुछ ऐसे अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे सवाल उठाए जाते हैं जिसको टाला नहीं जा सकता है, और ये सवाल फिर भी मिनिस्टर से ही किए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीरो आवर की चर्चा हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं है, इसलिए ये एक इंडियन इनोवेशन है जो कि 1962 से एग्जिस्टेंस में है और हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जीरो आवर था। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में मोशन की। दोस्तों, किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए, किसी भी विषय पर को संज्ञान में लेने के लिए अलग अलग टाइप के मोशंस लाए जाते हैं, ताकि इन मोशंस पर पार्लियामेंट में चर्चा हो सके, इन मोशंस पर पार्लियामेंट में वोटिंग हो सके और इन मोशंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके बाद में। तो मोशन दरअसल 3 टाइप के होते हैं: सब्सटेंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन और सब्सिडियरी मोशन। हम एक एक करके देखेंगे कि ये अलग अलग मोशंस क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सटेंटिव मोशन। अब नाम से ही लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है और सब्सटेंटिव मोशन को ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पे डील करने के लिए इसको लाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, तो इन सब मामले में सब्सटेंटिव मोशन लाया जाता है। अगला होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। अब दोस्तों, नाम में ही सब्स्टिट्यूट है, तो इसको किसी भी ओरिजिनल मोशन के सब्स्टिट्यूट के रूप में लाया जाता है। और तीसरा होता है सब्सिडियरी मोशन। अब ये नाम से, अब देखिए, सारी चीजें नाम के पीछे, अगर आप एक बारी नाम के मतलब को समझ जाएंगे तो आप पार्लियामेंट्री जो भी डिवाइसेस हैं उनके संबंध में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सब्सिडियरी मोशन मतलब होता है एक ऐसा मोशन जो किसी ओरिजिनल मोशन के सब्सिडियरी हो, इसके रेफरेंस में लाया गया। इसका मतलब ये है कि सब्सिडियरी मोशन का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये केवल ओरिजिनल मोशन के रेफरेंस में यूज किए जाते हैं। तो ये 3 तरीके के मोशंस हैं जिनको पेश करके किसी भी विषय पर बात करने के लिए मीटिंग्स बुलाई जाती है। अब इन मोशंस के अलावा भी अदर मोशंस होते हैं, जैसे क्लोजर मोशन। अब देखिए, जब इन 3 मोशंस के थ्रू किसी भी विषय को पार्लियामेंट में डिबेट के लिए लाया जाता है, तो इस डिबेट को खत्म करने का और इस डिबेट पे वोटिंग करने के लिए जो मोशन लाया जाता है, हम उसको क्लोजर मोशन कहते हैं। तो ये एक ऐसा मोशन है जो किसी भी मेंबर के द्वारा किसी डिबेट को कट शॉर्ट करने के लिए लाया जाता है, डिबेट को खत्म करने के लिए लाया जाता है।
तो अगर किसी भी डिबेट को खत्म करना है तो क्लोजर मोशन के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, हम उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला होता है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर तब लाया जाता है जबकि किसी मेंबर को ये लगता है कि किसी भी मैटर पे जो डिस्कशन है वो अब सफिशिएंटली हो चुका है और अब इसको वोट के लिए रखा जाना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में कोई भी मेंबर सिंपल क्लोजर का मोशन ला सकता है। अगला है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी बिल का या किसी भी मोशन का एक कंपार्टमेंट बना लिया जाता है। मान लीजिए कि कोई भी एक बिल है, ये इतना बड़ा बिल है, तो इसके अलग अलग प्रोविजंस को तीन चार कंपार्टमेंट में, जितने भी टोटल प्रोविजंस हैं, इसको तीन चार कंपार्टमेंट में क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। और फिर इन्हीं कंपार्टमेंट्स पे डिबेट होता है और इन्हीं कंपार्टमेंट्स पे वोटिंग होती है। और उसके बाद इसी को हम कहते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। और जब इन्हीं कंपार्टमेंट्स पे डिबेट खत्म किया जाता है, वोटिंग होती है, तो ये मान लिया जाता है कि पूरे बिल पे या पूरे मोशन पे वोटिंग हुई है। तो ये था क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। अगला है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि किसी भी मोशन के जो इंपॉर्टेंट क्लॉज होते हैं, केवल उन्हीं पे बहस किया जाता है और फिर बाकी प्रोविजंस को पहले से ही पास मान लिया जाता है। तो जब इंपॉर्टेंट प्रोविजन पर बहस करने के बाद उस पूरे बिल को पास मान लिया जाए तो हम उसको कहते हैं क्लोजर बाय कंगारू क्लोजर कहते हैं, है ना। अगर किसी बिल में मान लीजिए कि 10 प्रोविजंस हैं, इन 10 प्रोविजंस में से 4 प्रोविजन को इंपॉर्टेंट मान के इन्हीं 4 प्रोविजंस पे क्या हो गया, डिस्कशन हो गया, इन्हीं 4 प्रोविजंस पे वोटिंग हो गई, तो ये पूरा का पूरा बिल पास माना जाएगा, भले ही इनके इसके 4 प्रोविजंस पे ही वोटिंग हुई हो। तो ये होता है कंगारू क्लोजर। अगला होता है गिलोटिन क्लोजर। गिलोटिन क्लोजर दोस्तों तब लाया जाता है जब भी किसी मोशन पे या जब भी किसी बिल के किसी भी पार्ट पे चर्चा नहीं हो पाती है, तो उस पार्ट पे चर्चा करने के लिए गिलोटिन क्लोजर को लाया जाता है। और वोटिंग से पहले ये इस बात को इंश्योर किया जाता है कि किसी भी बिल के हर पार्ट पे चर्चा हो चुकी है ना। तो किसी बिल के अगर किसी पार्ट पे चर्चा नहीं हुई है तो उस बिल पे वोटिंग से पहले गिलोटिन क्लोजर लाके बिल के उस पार्ट पे चर्चा किया जाता है। तो ये था आपका गिलोटिन क्लोजर। तो ये दोस्तों हमने क्लोजर मोशन के बारे में देखा। इसमें हमने 4 टाइप का देखा, सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, कंगारू क्लोजर और गिलोटिन क्लोजर। अब कुछ और मोशंस हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं एक बारी। अगला है प्रिविलेज मोशन। देखिए, प्रिविलेज मोशन हमेशा एक मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया जाता है। अगर किसी मेंबर को लगता है कि किसी मिनिस्टर ने अपने हाउस के प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है, यानी हर एक मिनिस्टर को वो जिस भी हाउस में है उस हाउस के थ्रू उसको कुछ प्रिविलेज दिए जाते हैं, तो अगर किसी मेंबर को लगता है कि किसी मिनिस्टर ने अपने प्रिविलेज को ब्रीच किया है, उसका उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में उस मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन आप नाम से देखेंगे कि कोई भी ऐसा पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है तो उसको किसी मिनिस्टर के अटेंशन में लाने के लिए इस मोशन को लाया जाता है। अब जीरो आवर की तरह यह भी एक इंडियन इनोवेशन है, लेकिन जहां जीरो आवर हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, वहीं कॉलिंग अटेंशन मेंशन हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इट इज मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, अनलाइक जीरो आवर। जीरो आवर की तरह ये इंडियन इनोवेशन तो है, लेकिन जहां जीरो आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, वहीं कॉलिंग अटेंशन मोशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है। नेक्स्ट वन इज दोस्तों एडजर्नमेंट मोशन। अब एडजर्नमेंट का मतलब मैंने आपको बताया है, इसको किसी एडजर्नमेंट का मतलब होता है रोक देना। तो ये एडजर्नमेंट मोशन तब लाया जाता है जब हाउस का अटेंशन ड्रॉ करना होता है किसी भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे। ठीक है, फिर इसको लाने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। ये केवल और केवल लोकसभा के लिए है, यानी एडजर्नमेंट मोशन को केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। और जब भी एडजर्नमेंट मोशन किसी मैटर पे लाया जाता है तो उस मैटर पे कम से कम 2.5 घंटे का डिस्कशन होना चाहिए, इससे कम का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। तो ये दोस्तों एडजर्नमेंट मोशन था। अब हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लोकसभा को रिमूव करने के लिए पास किया जाता है, तो अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो ये मिनिस्ट्री को अपने ऑफिस से रिमूव कर देता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन से मिलता जुलता एक मोशन होता है सेंश्योर मोशन। इसको हम हिंदी में निंदा प्रस्ताव कहते हैं।
तो सेंश्योर मोशन में और नो कॉन्फिडेंस मोशन में थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि सेंश्योर मोशन को अगर लाने के रीजन पे बात करें तो सेंश्योर मोशन को ये बताना पड़ता है कि लोकसभा में एडॉप्टेशन के पीछे के कारणों को बताना पड़ता है, ठीक है। वहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऐसे रीजन को बताने की जरूरत नहीं होती है, लोकसभा इसको एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अगर सेंसोर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सेंश्योर मोशन जो है ये एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, या फिर किसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, या इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ भी लाया जा सकता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही लाया जा सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जहां सेंश्योर मोशन का पर्पस होता है किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी या एक्शन जो कि गवर्नमेंट का है उसको क्रिटिसाइज करना, वहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो पर्पस होता है वो इस बात का टेस्ट करना होता है कि गवर्नमेंट को अभी भी लोकसभा में कॉन्फिडेंस है। अगर सेंश्योर मोशन पास हो जाए और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो दोनों में क्या अंतर होता है हम एक बार देख लेते हैं। अगर सेंश्योर मोशन पास हो जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन कर देगा, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना ही पड़ता है। तो ये दोस्तों सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में थोड़े बहुत अंतर थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इससे हमने अभी देखा इससे पहले, अब हम देखते हैं कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। तो ये कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट के द्वारा खुद ही लाया जाता है, और अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो तो गवर्नमेंट गिर जाती है। अब देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो फिर सरकार गिर जाती है, तो गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। और अगर कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए, सॉरी, अगर कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास नहीं हो तो सरकार गिर जाएगी, ये आप बात ध्यान में रखेंगे। अभी देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है, वहीं कॉन्फिडेंस मोशन सरकार खुद ही लाती है। अब अगला एक है मोशन ऑफ थैंक्स। देखिए किसी भी जनरल इलेक्शन के बाद का पहला सेशन या फिर हर एक फिस्कल ईयर के का पहला सेशन उसको राष्ट्रपति एड्रेस करता है, ठीक है। अब इस एड्रेस को डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में, जिसको एक मोशन के थ्रू, जिसको कहा जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। दरअसल ये प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलने का एक जरिया है कि प्रेसिडेंट ने जो भी डिस्कशन किया है पहली सिटिंग को, चाहे वो जनरल इलेक्शन के बाद हो या फिस्कल ईयर के बाद हो, तो प्रेसिडेंट को थैंक यू बोलने का ये एक तरीका है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मोशन ऑफ थैंक्स जो है ये हर एक जनरल इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट पहले सेशन को इंट्रोड्यूस करता है, एड्रेस करता है। फिस्कल ईयर के बाद भी पहले सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और इसी एड्रेस पे डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स लाती है। अब इस मोशन को पास होना चाहिए, नहीं तो ये हो सकता है कि सरकार जो है डिफीट कर जाए। क्योंकि देखिए मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लोकसभा में मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो तो फिर सरकार के डिफीट होने का खतरा रहता है। अगला एक मोशन है दोस्तों नो डे येट नेम्ड मोशन, यानी एक ऐसा मोशन जिसको स्पीकर ने एडमिट कर लिया है लेकिन इसका कोई डेट फिक्स नहीं है ना। इस मोशन पर डिस्कशन का कोई भी डेट फिक्स नहीं होता है, तो ऐसे मोशन को नो डे येट नेम्ड मोशन कहते हैं। फिर अगला एक है डायलेटरी मोशन। ये किसी भी डिबेट को एडजर्न करने के लिए ये मोशन लाया जाता है तो इसको हम डायलेटरी मोशन कहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के मोशंस हमने देखे दोस्तों, और अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देखिए a member can raise a point of order when the proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure। कहने का मतलब अगर किसी मेंबर को ये लग रहा हो कि जो भी हाउस है वो प्रोसीजर के रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही है तो वो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज कर सकता है, ठीक है। फिर अगला है हाफ एन आवर डिस्कशन। देखिए हाफ एन आवर डिस्कशन जो है वो एक सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को डिस्कस करने के लिए लाया जाता है। इसमें स्पीकर जो है वो 3 दिन अलॉट करता है, इसको वीक में 3 दिन इस हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए अलॉट करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर है अगला शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। देखिए इसको 2 घंटे का डिस्कशन भी कहते हैं। यहाँ पे मेंबर्स ऐसे डिस्कशन को ले आते हैं, ऐसे डिस्कशन पे सवाल उठाते हैं जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंस जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर है उन पर डिस्कशन के लिए मेंबर्स जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को
इनिशिएट करते हैं। अब इसके लिए स्पीकर जो है वो वीक में 2 दिन प्रोवाइड करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है रेज़ोल्यूशन। तो दोस्तों हमने इससे पहले मोशंस देखा था, ये रेज़ोल्यूशंस थोड़ा-सा अलग है। अब देखिए रेज़ोल्यूशन जो है वो एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोज़ल होता है, जो कि एक हाउस के द्वारा अप्रूव होके सबमिट होता है। अब इस रेज़ोल्यूशन के 3 कैटेगरी होते हैं और ये कैटेगराइज़ेशन जो है वो कौन इसको पेश कर रहा है, उसके बेस पे है। पहला हम देखते हैं प्राइवेट मेंबर रेज़ोल्यूशन। तो प्राइवेट मेंबर जो रेज़ोल्यूशन होता है, ये प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जाता है, ठीक है? ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है गवर्नमेंट रेज़ोल्यूशन। अगर किसी मंत्री के द्वारा कोई रेज़ोल्यूशन लाया जाता है तो उसको गवर्नमेंट रेज़ोल्यूशन कहते हैं। और हाँ, प्राइवेट मेंबर देखिए, प्राइवेट मेंबर कोई भी ऐसा मेंबर होगा जो मिनिस्टर नहीं है। एनी मेंबर हू इज़ नॉट अ मिनिस्टर इज़ कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो, चाहे वो अपोज़िशन पार्टी से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस मिनिस्टर नहीं होना चाहिए तो वो प्राइवेट मेंबर कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा है स्टैट्यूटरी मोशन। इसको या तो प्राइवेट मेंबर लाएगा या फिर मिनिस्टर ला सकता है। अब इसको किसी संविधान के जो भी एक्ट है उसके तहत लाया जाता है, इसलिए हम इसको स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कहते हैं। और आपको दोस्तों ध्यान में ये रखना है कि जितने भी रेजोल्यूशन हैं वो सारे सब्सटेंटिव मोशन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब सब्सटेंटिव मोशन की मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत सॉरी इस लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर पे होते हैं मोशन लाया जाता है, हम उसको सब्सटेंटिव मोशन कहते हैं। तो जितने भी रेजोल्यूशंस हैं वो सारे के सारे सब्सटेंटिव मोशन होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑल रेजोल्यूशंस आर नॉट सब्सटेंटिव मोशन, ऑल रेजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम यहीं तक देखते हैं। अगले लेक्चर में हम संसद में जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है हम उसके बारे में बात करेंगे और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगा होगा और आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आप सबको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, है ना, ताकि इससे एल्गोरिदम में इसको वीडियो को पुश मिले। दोस्तों मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही इनरिच कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत बड़े-बड़े कोचिंग वाले इतना डिस्कशन नहीं करते, वो सीधा-सीधा क्या होता है उसकी परिभाषा लिखा के चले जाते हैं। वो आपको समझाते नहीं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो हो सकता है आपको इसकी कदर ना हो, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतना एनरिच कंटेंट आपको बहुत ही कम प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट तो शायद ही आपको कहीं मिले। तो दोस्तों मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगा पार्लियामेंट के एक अगले वीडियो में, जहां पे हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।